क्या आपने कभी ट्रेडिंग करते वक्त ये महसूस किया है कि मार्केट आपके खिलाफ खेल रहा है? आपने चार्ट खोला, ढेर सारे इंडिकेटर्स लगाए, सब कुछ देखकर एक फैसला लिया, लेकिन जैसे ही ट्रेड में घुसे, मार्केट ने उलटी दिशा पकड़ ली। उस वक्त मन में यही आता है कि आखिर वो कौन सा इंडिकेटर है जो सच में काम करे, जो हमें सही समय पर सही सिग्नल दे और हमें नुकसान से बचा सके। असल में हर ट्रेडर की सबसे बड़ी तलाश यही होती है, द बेस्ट इंडिकेटर। इंटरनेट पर खोजो तो आपको सैकड़ों नाम मिल जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे RSI सबसे अच्छा है, कुछ कहेंगे MACD, कुछ बोलेंगे सिर्फ प्राइस एक्शन ही काफ़ी है। लेकिन सच बताऊं तो ये आधा सच है, क्योंकि इंडिकेटर चुनने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इंडिकेटर आखिर करता क्या है और आपका ट्रेडिंग स्टाइल किस तरह का है। अब सोचिए, अगर आपको एक ऐसा तरीका मिल जाए जिसमें न तो आपको 100 इंडिकेटर्स के बीच कंफ्यूज होना पड़े, न ही बार बार गलत सिग्नल से नुकसान उठाना पड़े, बस एक या दो भरोसेमंद इंडिकेटर जिन्हें आप अच्छी तरह समझ लें और सही तरीके से इस्तेमाल करें। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं न सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है, बल्कि ये भी दिखाऊंगा कि उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, ताकि आपके ट्रेड्स सिर्फ उम्मीद पर नहीं बल्कि मजबूत एनालिसिस पर टिके हों। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मार्केट आपको बार बार चकमा न दे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और यकीन मानिए, इसे अंत तक देखने के बाद आपके इंडिकेटर के बारे में सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स लगा लेंगे उतनी ज़्यादा जानकारी मिलेगी और उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है। चार्ट पर 10 अलग अलग इंडिकेटर्स होने का मतलब यह नहीं कि आप 10 गुना ज़्यादा सटीक हो गए हैं, बल्कि अक्सर होता यह है कि एक इंडिकेटर आपको खरीदने का संकेत देता है, दूसरा बेचने का, और तीसरा कहता है अभी रुको। नतीजा कन्फ्यूज़न, देरी और अक्सर घाटा। इंडिकेटर्स का असली काम आपको मार्केट की तस्वीर साफ साफ दिखाना है, न कि आपको और उलझाना। यह एक गाइड की तरह होते हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन ड्राइविंग तो आपको ही करनी होती है। अगर आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपके ट्रेडिंग डिसीजन को मजबूती देंगे, लेकिन अगर आप बिना समझे इन्हें सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये आपके लिए जाल भी बन सकते हैं। ट्रेडिंग में सबसे अहम चीज़ होती है क्लैरिटी, यानी साफ दृष्टि। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, और यह मूव कितनी देर तक टिक सकता है। यहीं पर सही इंडिकेटर आपकी मदद करता है। लेकिन सही इंडिकेटर चुनने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। क्या आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, या छोटे छोटे डे ट्रेड करते हैं, या फिर कुछ घंटों के लिए पोजीशन पकड़ते हैं? अगर आपका स्टाइल साफ है तो सही इंडिकेटर चुनना आसान हो जाता है, और एक बार सही इंडिकेटर चुन लिया तो उसके हर सिग्नल को समझना और उस पर भरोसा करना आपके लिए जीत की चाबी बन सकता है। अब सवाल यह है कि वो इंडिकेटर आखिर है कौन सा, और क्यों इसे दुनिया भर के लाखों ट्रेडर्स अपने चार्ट पर रखते हैं। यही बात मैं आपको अगले हिस्से में विस्तार से बताने वाला हूँ। जब बात आती है मार्केट के असली ट्रेंड को पहचानने की, तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, मूविंग एवरेज। इसे आप ऐसे समझिए जैसे समंदर में यात्रा करते वक्त आपके पास एक कंपास हो जो आपको बताता रहे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। मूविंग एवरेज प्राइस के उतार चढ़ाव को स्मूथ करके आपको एक साफ तस्वीर दिखाता है, जिससे आप शोर शराबे के बीच भी असली ट्रेंड देख पाते हैं। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट में बुल्स यानी खरीदार मजबूत हैं और ट्रेंड ऊपर की तरफ है। वहीं अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो इसका मतलब है कि बियर्स यानी विक्रेता हावी हैं और ट्रेंड नीचे की ओर है। कई ट्रेडर्स इसे सिर्फ ट्रेंड पहचानने के लिए ही नहीं, बल्कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जब प्राइस मूविंग एवरेज को छूकर वापस ऊपर जाता है तो वह सपोर्ट बन जाता है, और जब प्राइस उसे छूकर नीचे आता है तो वह रेजिस्टेंस बन जाता है। अब बात करें इसके सबसे भरोसेमंद सेटअप की, तो 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज का नाम सबसे ऊपर आता है। 50 डे मूविंग एवरेज आपको मीडियम टर्म ट्रेंड दिखाता है, जबकि 200 डे मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म की दिशा बताता है।
जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस करता है तो इसे गोल्डन क्रॉस कहा जाता है और यह एक मजबूत खरीद संकेत माना जाता है। वहीं अगर यह नीचे से क्रॉस करता है तो इसे डेथ क्रॉस कहते हैं और यह बेचने का संकेत देता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मूविंग एवरेज अकेला जादू नहीं कर सकता। यह आपको ट्रेंड ज़रूर बताएगा, लेकिन सही एंट्री और एग्जिट का समय जानने के लिए आपको एक और टूल की ज़रूरत होगी जो मार्केट के मोमेंटम को माप सके और आपको बताए कि ट्रेंड की ताकत कितनी है। और यही वह जगह है जहां हम अगले पार्ट में एक और पावरफुल इंडिकेटर से मिलेंगे जो मूविंग एवरेज के साथ मिलकर आपकी ट्रेडिंग को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। मूविंग एवरेज से हमें ट्रेंड तो साफ दिखने लगा, लेकिन अब सवाल यह है कि उस ट्रेंड की ताकत कितनी है। क्योंकि कई बार होता है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ दिख रहा होता है, लेकिन उसकी स्पीड खत्म होने लगती है और अचानक मार्केट पलट जाता है। यही गलती कई ट्रेडर्स करते हैं। वे सिर्फ दिशा देखते हैं, ताकत नहीं। यहीं पर आता है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो मार्केट के मोमेंटम को मापने का एक बेहतरीन तरीका है। RSI को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी रेस में भाग रहे धावक की सांसों का अंदाजा लगाना। अगर धावक बहुत तेजी से दौड़ रहा है तो एक समय बाद उसकी सांसें फूल जाएंगी और उसे धीमा होना पड़ेगा। मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर RSI 70 से ऊपर चला गया है तो इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है और अब खरीदार थक सकते हैं, जिससे प्राइस नीचे आने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अगर RSI 30 से नीचे चला गया है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है और अब विक्रेता थक सकते हैं, जिससे प्राइस ऊपर जाने का मौका बन सकता है। लेकिन सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड देखकर ट्रेड लेना सही नहीं है। असली ताकत तब आती है जब आप RSI को मूविंग एवरेज के साथ जोड़ते हैं। मूविंग एवरेज आपको दिशा बताएगा और RSI आपको बताएगा कि उस दिशा में जाने की ऊर्जा कितनी बची है। यह कॉम्बिनेशन आपको न सिर्फ सही एंट्री दिलाएगा, बल्कि आपको यह भी समझने में मदद करेगा कि कब मार्केट से निकल जाना है, ताकि आपका मुनाफा सुरक्षित रहे। अब सवाल उठता है कि क्या केवल ट्रेंड और मोमेंटम ही काफ़ी हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ दिशा और ताकत ही नहीं, बल्कि सिग्नल की विश्वसनीयता भी ज़रूरी है। आपको यह जानना होगा कि आपके पास जो सिग्नल आया है वह सिर्फ एक अस्थायी छलावा है या फिर एक मजबूत भरोसेमंद संकेत है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। यही चीज़ हमें अगले पार्ट में समझनी है, जहां हम मिलेंगे एक ऐसे इंडिकेटर से जो वॉल्यूम और प्राइस दोनों को साथ लेकर चलता है और आपके ट्रेडिंग निर्णयों को और भी मजबूत बना देता है। अब तक हमने मार्केट की दिशा देखने के लिए मूविंग एवरेज सीखा और उसकी ताकत मापने के लिए RSI को समझा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या सिर्फ दिशा और ताकत जान लेना काफ़ी है, या फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि उस दिशा में चलने के पीछे असली ताकत आ कहाँ से रही है? यहीं पर आता है वॉल्यूम, यानी मार्केट में हो रही कुल खरीद और बिक्री की मात्रा। क्योंकि अगर वॉल्यूम आपके ट्रेंड के साथ है तो वह मूव ज़्यादा देर तक टिक सकता है, और अगर वॉल्यूम कमज़ोर है तो वह मूव जल्दी थक सकता है। MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एक ऐसा इंडिकेटर है जो न सिर्फ प्राइस की दिशा बताता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि उस दिशा में मोमेंटम और वॉल्यूम का मेल कितना है। यह दो मूविंग एवरेज के बीच के अंतर को मापकर आपको एक सिग्नल देता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो यह एक मजबूत खरीद का संकेत होता है, और जब यह ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करती है तो यह बेचने का संकेत देता है। इसकी खासियत यह है कि यह कई बार मार्केट के पलटने का संकेत पहले दे देता है, उससे पहले कि प्राइस चार्ट पर बड़ा बदलाव दिखाए। इसका मतलब यह है कि अगर आपने मूविंग एवरेज और RSI से ट्रेंड और ताकत पहचान ली है तो MACD आपको यह कंफर्म कर देगा कि यह मूव असली है या सिर्फ एक झूठा संकेत। ये आपको फेक ब्रेकआउट्स और गलत एंट्री से बचा सकता है, जो ट्रेडर्स के मुनाफे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई समझना ज़रूरी है, चाहे आपके पास मूविंग एवरेज हो, RSI हो या MACD, कोई भी इंडिकेटर 100% गारंटी नहीं देता। इनका काम सिर्फ आपकी संभावना बढ़ाना है, पक्का जीत दिलाना नहीं। असली फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप इन्हें कैसे मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, और यही बात हम अगले हिस्से में खोलेंगे।
जहां हम देखेंगे कि जब आप इन इंडिकेटर्स को सही तरीके से कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी ट्रेडिंग को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा सकता है। अब तक आपने मूविंग एवरेज से ट्रेंड देखना सीखा, RSI से उसकी ताकत मापी और MACD से सिग्नल की पुष्टि पाई। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक ही इंडिकेटर हर ट्रेड में आपका तारणहार बन सकता है तो यह आधा सच होगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक ही हथियार से नहीं बल्कि सही हथियारों के मेल से जीती जाती है। असल खेल है कॉम्बिनेशन का। जैसे एक क्रिकेट टीम सिर्फ बल्लेबाजों से नहीं जीत सकती, उसे गेंदबाज और ऑलराउंडर भी चाहिए होते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग में सिर्फ मूविंग एवरेज लगाकर आप जीत की गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज, RSI और MACD को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों मिलकर आपको मार्केट की एक पूरी तस्वीर देंगे। दिशा, ताकत और सिग्नल की पुष्टि। मान लीजिए मूविंग एवरेज बता रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, RSI दिखा रहा है कि मोमेंटम अच्छा है और अभी ओवरबॉट नहीं हुआ है, और MACD भी खरीद का सिग्नल दे रहा है। जब ये तीनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हों तो आपके जीतने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ आप सिर्फ अंदाज से नहीं बल्कि ठोस एनालिसिस के आधार पर कदम उठा रहे होते हैं। लेकिन याद रखिए, कॉम्बिनेशन जितना ताकतवर है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर आप उसे गलत पढ़ लें। इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले इन तीनों इंडिकेटर्स को अलग अलग अच्छे से समझें, फिर उन्हें एक साथ इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी, हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट को मत भूलें, क्योंकि इंडिकेटर्स आपको रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन ड्राइविंग तो आपको ही करनी है। अब आखिरी सवाल, अगर ये सब इतना आसान है तो ज़्यादातर ट्रेडर्स फेल क्यों हो जाते हैं? यही राज हम अगले और अंतिम हिस्से में खोलेंगे, जहां मैं आपको वह मानसिकता बताऊंगा जो इंडिकेटर्स को असली हथियार बना देती है और जो आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को हमेशा के लिए बदल सकती है। ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई एक जादुई फार्मूला ढूंढ रहा होता है, एक ऐसा इंडिकेटर जो हर बार सही सिग्नल दे और आपको मुनाफा दिला दे। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा कोई इंडिकेटर मौजूद नहीं है। मूविंग एवरेज, RSI, MACD ये सभी केवल उपकरण हैं जो आपको दिशा, ताकत और पुष्टि देते हैं। जीत इस बात से तय होती है कि आप इन उपकरणों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और उससे भी ज़्यादा किस मानसिकता के साथ इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे इंडिकेटर पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, जैसे वह कोई भविष्यवाणी करने वाली मशीन हो। लेकिन मार्केट इंसानों से चलता है और इंसानों की भावनाएं, डर और लालच किसी भी इंडिकेटर से ज़्यादा तेज़ी से दिशा बदल सकती हैं। इसलिए इंडिकेटर को सिर्फ एक गाइड मानिए, भगवान नहीं। सच्चा प्रोफेशनल ट्रेडर इंडिकेटर्स के साथ अपनी खुद की प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन जोड़ता है। वह जानता है कि हर सिग्नल पर ट्रेड नहीं लेना है, बल्कि सिर्फ तब एंट्री करनी है जब सारी परिस्थितियां उसके पक्ष में हों। और अगर मार्केट उसकी उम्मीदों के खिलाफ चला जाए तो बिना अहंकार पाले वह तुरंत बाहर निकल जाता है ताकि उसका पूंजी सुरक्षित रहे। अगर आप सच में सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी, इंडिकेटर आपकी आंखें खोल सकते हैं लेकिन रास्ता तय करना आपके ऊपर है। और यह रास्ता सिर्फ तकनीक से नहीं बल्कि मानसिक संतुलन से भी तय होता है। जब तक आप अपने अंदर धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय लेने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक सबसे अच्छा इंडिकेटर भी आपके लिए सिर्फ स्क्रीन पर रंगीन लाइनें ही रहेगा। तो आज से इंडिकेटर्स को सीखिए, समझिए और अपने ट्रेडिंग प्लान में इस तरह फिट कीजिए कि वे आपके साथी बन जाएं, बोझ नहीं। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ इंडिकेटर्स नहीं बल्कि ट्रेडिंग की असली समझ मिलेगी। अगली बार हम और भी गहराई में जाकर मार्केट के रहस्यों को खोलेंगे। तब तक के लिए समझदारी से ट्रेड कीजिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए।